चलिए स्टार्ट करते हैं घातांक एवं करनी। ये इसका मेरा पार्ट 1 है। इसमें हम सीखेंगे कि कब घातें जुड़ती हैं, कब माइनस होती हैं, कब मल्टीप्लाई में आती हैं और कब पावर के ऊपर पावर आती है और कब किस नंबर की पावर क्या होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जानते हैं इनको कि पावर कैसे जुड़ती हैं। जो हमारा मान लो ए की पावर है बी, तो ये बी जो है ये तो कहलाएगा घात मतलब पावर, और जो ये ए है ये कहलाता है आधार मतलब बेस। अब फर्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ पे कि जब हमारा आधार सेम हो मतलब बेस सेम हो और पावर अलग है, तो जो बेस है वो तो बेस ही रहता है। ए है ये जैसे, तो ए ही रहेगा, लेकिन जो ये पावर है वो जुड़ जाएंगी। तो ये पावर कितनी है, ए की पावर कितनी हो जाएगी, 13। अब मान लो हमारा बेस सेम है लेकिन पावर अलग है और वो डिवाइड में आ रहा है क्वेश्चन, तो इसमें क्या होता है कि पावर जो है वो माइनस होती है। जब हमारी पावर डिवाइड में हो और हमारा बेस सेम हो तो वो पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। इसका मतलब है ए की पावर है m और ए m की होल पावर है n और ए m की होल पावर n की इस पूरे की होल पावर है l और इस पूरे की होल पावर है p। तो इस वाले क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a की पावर क्या हो जाएगी m इंटू n इंटू l इंटू p। इसी तरह से यहाँ देखिए, मान लो a गुणा b गुणा c गुणा डैट डैट डैश, इस तरह से कितने भी नंबर हो और उनकी पावर है n, तो इस तरह से इसे हम किस तरह से लिखेंगे, तो a की पावर क्या हो जाएगी n गुणा b की पावर क्या हो जाएगी n, c की पावर क्या हो जाएगी n। चलिए आगे करते हैं। इसी तरह से हमें a की पावर n बराबर है b, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a बराबर b की पावर 1/m। ये जो है ये रूट में बदल जाएगी, ये वाली पावर इधर जाके रूट में बदल जाती है और ये वाली पावर इधर जाके ये जो रूट वाली पावर है ये इधर जाके पावर में बदल जाती है। इसी तरह से हम b की पावर 1/n बराबर b को क्या लिख सकते हैं, a की पावर a बराबर हो जाएगा b की पावर n। तो ये तो थोड़ा बेसिक मैंने आपको बताया है कि कैसे पावर मल्टीप्लाई होती है, कैसे हमारी जुड़ जाती है पावर, किस कंडीशन में पावर जुड़ जाती है, किस में मल्टीप्लाई होती है और किस में माइनस होती है, किस में डिवाइड होती है। ये मैंने आपको पावर का थोड़ा बेसिक बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। सीखोगे, ज़रूर सीखना इसको आप। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल का नाम है रुद्रा बाय प्रिया बड़गुज्जर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है 12 प्लस रूट में अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और डैश इन्फिनेटिव। जब हमें इन्फिनेटिव में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, तो देखो इसको यदि मैं सॉल्व करने बैठूँ तो पहले मैं 12 का रूट निकालूंगी, फिर जो आंसर आएगा उसमें 12 जोड़ूंगी, फिर जो आंसर आएगा दोनों को जोड़ के फिर उसका रूट निकालूंगी, फिर इस पूरे का जो आंसर आएगा उसमें 12 को जोड़ूंगी और फिर 12 को जोड़ने के बाद उसका रूट निकालूंगी। तो इस तरह से हम टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेज करना है तो हमने किस तरह से करना है, एक आसान तरीका है। देखो इसके 2 फैक्टर करने हैं, ये 12 आ रहा ना सभी, तो इसके हमें ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जो नंबर आगे पीछे के हों। आगे पीछे कैसे, जैसे 4 पंजे 20, 3 चौक 12। देखो आगे पीछे के नंबर हैं 3 चौक 12, ये 3 है ये 4 है। ठीक है, ये 4 है तो ये 3 है। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो 12 2 नंबर और हो सकते हैं, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, लेकिन ये आगे पीछे के नंबर है, इनमें 4 का अंतर है, उनमें 1 का अंतर होना चाहिए। यहाँ 12 एकम 12 आ रहा है लेकिन यहाँ 11 का अंतर है, तो ये वाले फैक्टर हम नहीं लेंगे। केवल कौन से लेंगे, जिनमें 1 का अंतर हो। तो 3 चौक 12। अब देखो आंसर क्या होगा, जब यहाँ प्लस का साइन होगा, ध्यान से सुनना, जब यहाँ प्लस का साइन होगा तो इन दोनों में से जो बड़े वाला होगा वो हमारा आंसर कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा, 4 आंसर। और जब यहाँ माइनस का साइन होगा, मान लो यही क्वेश्चन होता रूट 12 माइनस रूट 12, तो 4 तिया 12, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाता, 3। लेकिन जब हमें प्लस दिया होगा तो हमारा आंसर होगा 4।
चलिए एक क्वेश्चन और ले लिया हमने इसी तरह से, इसके हम ऐसी फैक्टर करेंगे 4 पंजे 20। देखो फैक्टर तो और भी हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 20 से कम 20, एक होता है 10 दूनी 20। ठीक है, तो हम ये वाले फैक्टर नहीं लेंगे, केवल वो लेंगे जिसमें एक का अंतर हो। तो देखो इनको आपस में घटाएंगे तो एक आएगा। ठीक है, तो 4 पंजे 20। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है तो हमारा आंसर का होगा 5। ये आ गया हमारा आंसर। यदि यहाँ माइनस का साइन होता तो हमारा आंसर होता 4। अब देखिए चलो मैंने माइनस वाला भी ले लिया, इस ऐसे ही इसके फैक्टर करेंगे 9 अट्ठे 72। ठीक, अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है तो आंसर क्या होगा हमारा 8 हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, माइनस में इसके फैक्टर्स करो तो 11 धाम 110। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा तो आंसर क्या होगा 11 या 10, आंसर हो जाएगा छोटे वाला 10। जब हमारा माइनस में हो तो छोटे वाला आंसर कहलाएगा, और जब हमारा माइनस प्लस में हो तो बड़े वाला आंसर कहलाएगा। यदि यहाँ प्लस होता तो मेरा आंसर हो जाता 11, लेकिन अब यहाँ माइनस है तो मेरा आंसर होगा 10। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। एक बात और बता दूं मैं, ये तरीका तभी अप्लाई होगा जब हमें इन्फिनेटिव दिया होगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वो क्वेश्चन इन्फिनेटिव में भी दिया है, मतलब इसी तरह दिया है, लेकिन उसके फैक्टर नहीं हो पा रहे। अब यहाँ तो देखो हमारे सबके फैक्टर हो पा रहे हैं, सेम फैक्टर हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे या इस तरह से दे दिया जाएगा हमें क्वेश्चन कि उसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन है ये हमें इन्फिनेटिव में तो दिया है, लेकिन इनके आगे पीछे के आंसर नहीं, आगे पीछे का जो फैक्टर है वो नहीं हो पा रहा। इसके फैक्टर होंगे 2, या तो होगा 1 तिया 3, यही होगा बस फैक्टर, इसके अलावा होंगे ही नहीं इसके फैक्टर, और केवल 1 तिया 3 होगा। अब इसमें तो 2 का अंतर आ रहा है, ये वाला मेथड तो तब अप्लाई होगा जब इसमें 1 का अंतर आएगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब देखो ये जो 3 दिया है, इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, हमेशा ही 4 में करनी है। मान लो यहाँ पे हमारा आ जाता 5 5 5, तब भी हम 5 की मल्टीप्लाई करते 4 में। हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन में जब हमारा जो फैक्टर है वो फैक्टर करके आगे पीछे के नंबर नहीं आते, 1 का अंतर नहीं आता, उससे ज़्यादा का अंतर आता है, तो हमने क्या करना है, जो भी नंबर हो उसमें करनी है 4 की मल्टीप्लाई। 4 तिया 12, इस 12 में करेंगे 1 को प्लस, क्यों करेंगे, क्योंकि ये नंबर कितना है हमारा 1, इस 1 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 13। 13 का हम निकाल देंगे रूट, क्योंकि यहाँ पे रूट है। अब देखो 10 का 13 का इनका रूट निकालना आसान होगा। अब यहाँ पे हम रूट निकालेंगे 13 का तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 4, पॉइंट लगाएंगे तो 2 जीरो उतारेंगे और इस 3 को यहाँ ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 6। अब देखो इसका रूट, दूसरा तरीका भी है इसका रूट निकालने का जो मैंने आपको बताया है, ये आ जाएगा हमारा 3.6 के लगभग। अब ये जो 3.6 आया है इसका रूट निकाल के, इसमें फिर से 1 प्लस करेंगे, 3+1 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा 4.6/2, तो ये आ जाएगा हमारा 2.3 आंसर। क्लियर है, दोबारा से सुन लीजिए किस तरह से आया है। ठीक है, तो ये हमारा आया है। ऐसे क्वेश्चनों में हमने क्या करना है, जब हमारा अंतर से 1 नहीं आता तो हमने क्या करना है, ये जो 3 दिया है इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, ये आ जाएगा 12, 12 में करेंगे 1 प्लस। हमेशा यही अप्लाई करना है, चाहे यहाँ नंबर 7 हो, चाहे यहाँ 5 हो, चाहे यहाँ पे नंबर 11 हो, हमेशा यही मेथड अप्लाई करना है। यदि ये 11 भी होता तो हम जब भी 4 की ही मल्टीप्लाई करते, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4 तिया 12, 12 में करेंगे 1 प्लस और उसका निकाल देंगे रूट, तो ये आ जाएगा 13 का रूट प्लस 1/2। तो इसका जो आंसर आएगा, ये हमारा इसका आंसर आया है ये 3.3
6 और +1/2, तो यह आ जाएगा 4.6/2, 22.3 आंसर। चलिए इसी तरह के एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ये क्वेश्चन ले लिया हमने। अगला देखो, अब यदि मैं इसके फैक्टर्स करती तो 1 पंजे 5, यानी कि 5 मतलब अंतर 1 का नहीं है, 4 का अंतर हो रहा है। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारा 5 है, इस 5 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 20। 20 में हम 1 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 21। 21 का रूट +1 डिवाइड बाय 2। अब 21 का रूट कितना होता है, चलिए निकालते हैं। यहाँ 21 का रूट हो जाएगा हमारा, देखो 4 चौक 16 के समथिंग तो आएगा ही, और कितना बचा हमारा, तो ये आ जाएगा 5, 8, और प्लस कर देंगे 1 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 5.58/2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.79। ये आ गया हमारा आंसर। एक तो ठीक, मैंने दोनों ही मेथड बता दी। जब हमारे फैक्टर बनते हैं तब क्या करते हैं, जब हमारे फैक्टर नहीं बनते तो किस तरह से हम निकालते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी तक तो हमने सीखा है ये रूट प्लस में थे या माइनस में थे, ठीक है। अब यदि ये मल्टीप्लाई में हो तो आंसर क्या होगा। यदि ये मल्टीप्लाई में है तो देखिए जो हमारा यहाँ लिखा होगा, चाहे वो 7 हो, 5 हो, 11 हो, 12 हो, 18 हो, 16 हो, जितना भी हो, जो हमारा यहाँ लिखा रहेगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। अब मान लो यहीं लिखा होता 5√5√5√5, ठीक, और ये होता है इन्फिनिटी में, तो हमारा 5 ही आंसर कहलाता। अब ये ही लिखा होता हमारा 11 या मान लो 6√6√6√6 इन्फिनिटी में, तो 6 ही हमारा आंसर होता। क्लियर है। अब यही क्वेश्चन, ये सब तो इन्फिनेटिव में है, अब यही क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं विदाउट इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव ना दिया हो हमें, तो तब किस तरह से करेंगे। मान लो यही मेरा क्वेश्चन है 7, इसी क्वेश्चन को ले लो, ये आ जाता है 7√7 और √7, इसका मान हमें निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, यदि ये इन्फिनेटिव में होता तो हमारा आंसर आ जाता 7, ये इन्फिनेटिव का साइन है। यदि ये डैश डैश करके इन्फिनेटिव में होता तो हमारा आंसर आ जाता 7, लेकिन जब इन्फिनेटिव में नहीं दिया हो तो किस तरह करेंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ 7, और 7 की पावर कितनी आएगी, देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ आ जाएगी 16, 16 में से 1 जाएगा 15, ये हमारा कहलाएगा आंसर। इसी तरह से मान लो हमने ले लिया ये वाला क्वेश्चन 5√5√5, ये मान लो 3 है, 3 बार दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 की पावर कितनी जाएगी, कितने हैं ये 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ लिखेंगे 8, 8 में से 1 कम करेंगे 7, आंसर। अब यही मुझे इसमें दिया होता 5√5, तो इसका आंसर क्या कहलाता। अब देखो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पावर हो जाती 16/16, 15/16। यहाँ जो 16 है, 16 में से 1 कम करो, वो लिखा जाएगा ऊपर। जैसे यहाँ 8 आया था हमारा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 आया, 8 में से 1 कम कर दो 7, 7/8। इसी तरह से यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ आ जाएगा 16, 16 में से 1 कम कर दो 15। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि अलग अलग राशियों का मान किस तरह से हम निकाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। ठीक, पार्ट इसका जब मैं 2 अपलोड करूँगी तो आप देख लेना। ठीक, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आसान तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को इजी कैसे बनाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मोर वीडियो पाने के लिए
बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।